गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 4। आज मैं 4th चैप्टर स्टार्ट करूंगी, कर्ण का जीवन दर्शन। क्या चैप्टर का नाम है? कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण आपने नाम सुना होगा, ये महाभारत की एक महावीर योद्धा है ना। तो कर्ण महाभारत, कृष्ण, युधिष्ठिर, दुर्योधन, द्रौपदी, कुंती, ये सब आपने पहले भी नाम सुना भी होगा और मैं बताऊंगी कर्ण किसके पुत्र हैं। कर्ण किसके पुत्र हैं, जो आज मैं कर्ण के बारे में बताने जा रही हूँ, इनकी जीवनी के बारे में दर्शाऊंगी। तो आपको मैं बताऊंगी कर्ण का जीवन दर्शन क्या है। कर्ण का जीवन दर्शन क्या था, कर्ण किसके पुत्र थे, कर्ण कितने दानवीर थे, कितने कर्णवीर थे और उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और उनका किनके साथ क्या संबंध था। तो हमारे महाभारत में कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, दुर्योधन, गांधारी, ये सब पात्र होते हैं महाभारत में। ओके, उसी के एक मेन पात्र ये भी कर्ण है। जो कर्ण, लोग बोलते हैं ना कि कर्ण वीर बनो, अर्जुन वीर बनो, अर्जुन जैसा कोई तेज नहीं, कर्ण वीर जैसा कोई योद्धा नहीं। तो हमारे कर्ण का जीवन है और इनके राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। राइटर इनके हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इन्होंने कर्ण के बारे में पूरा जीवनी लिखा है, इनके बारे में कविता लिखा है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1908 ईस्वी में और निधन 1974 ईस्वी में हुआ था। वो क्या थे? वो भी सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर जी थे। वो क्या है? वो भी बहुत सुप्रसिद्ध लेखक है। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले में। वो पटना विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए हैं और समाज में अध्ययन किया हुआ है। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्री और मुजफ्फरपुर में भी हिंदी विभाग में अध्यक्ष रहे हैं। ओके, और भागलपुर में विश्वविद्यालय में उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार सम्मानित अध्यक्ष भी थे। और उनके में एक ये विशेषता थी, रामधारी सिंह दिनकर में एक ये विशेषता थी कि अपने देश के प्रति जागरूकता, कवि के क्या बोले तत्कालीन घटनाओं के बारे में और उनके बारे में वो अच्छी तरह से दर्शाते थे, उनके आचरण के। उन्होंने काव्य कविता कौन कौन से लिखे हैं? जैसे आपका उर्वशी हुआ, रश्मि रथी हुआ, रेणुका हुआ, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र इत्यादि बहुत सारे हैं। जब हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में हमें पता चलेगा कि वो क्या है। खंड काव्यांश के रश्मि रथी, महारथी, कर्ण के करुणा किंतु काव्य जीवन की मीमांसा करने वाले खंड काव्य है। अन्यायों को सहकर और कर्ण जन्मजात महानता का पुरुषार्थ। कर्ण क्या थे? जन्मजात, वो जन्म से ही पुरुषार्थ, जन्म महानता और विश्व चाहे थे। कोई बोलते हैं ना कि बच्चा जन्म में ही पता चल जाता है कि वो आगे चल के क्या करेगा, कर्ण योद्धा है, अर्जुन योद्धा है या वो क्या है। तो कर्ण में जन्म से ही उनकी मानवता, उनके में जो भी गुण थे वो पता चल रहा था। अंत में जब वो पांडव श्रेष्ठ के रूप में कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन के सामने आते हैं तो उनकी औचरित, जिसके साथ आज तक उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं कर्ण योद्धा बन के। तो कर्ण किसके पुत्र हैं? कर्ण कुंती के पुत्र हैं। कर्ण क्या किसके पुत्र हैं? कुंती के। पांडवों का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भी माना जाता है इनको। पांडवों में ये क्या है? कितने पांडव थे? 5 थे ना। ज्येष्ठ, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये सब थे। तो इन लोगों का भी कहानी बहुत ही रोमांचक है। इन लोगों ने भी अपने
बहुत सारे ऐसे ऐसे योद्धा काम किए हैं जो हम अपने जीवन में उतारते हैं, ओके, और उन्हें अपनाते भी हैं। आज के बच्चे हमें इनसे सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है कि कर्ण और हमारे कितना योद्धा है, और अर्जुन भी, और कृष्ण का तो करना ही नहीं है। तो कर्ण उनकी क्या वो श्रेष्ठ थे, उसकी मित्रता दुर्योधन से थी कि कर्ण की मित्रता किसके साथ थी? दुर्योधन थी। और अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने क्या किया था? सदा उसका साथ दिया था। क्या किए थे उन्होंने? उनका साथ दिया था। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भुला सका। कर्ण क्या करते हैं? उनके उपकार को ये कभी नहीं भुला सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे कि कर्ण कुशल योद्धा थे। कर्ण क्या थे बच्चों? कुशल योद्धा, मतलब बहुत ही पराक्रमी, कुशल योद्धा। वैभव क्या होता है? दौलत, ओके। फिर महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों को, महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में क्या किए थे? लाने का प्रयत्न किए थे। वो पांडवों के पक्ष में कृष्ण ने उनको लाने के लिए प्रयत्न किए थे। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रोत्साहन किया। उन्होंने क्या किया था? उनको राज्य देने के लिए प्रोत्साहन किया। उनको बता रहे थे कि मैं आपको राज्य, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का क्या किया था? कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने का नाम नहीं लेता, वो छोड़ने से इनकार कर रहा था। कृष्ण उनको बता रहे थे कि मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, अच्छा बताता हूँ, लेकिन कर्ण के दिमाग में कौन बसा हुआ था? उनका दुर्योधन। वो उसका साथ छोड़ने के लिए क्या कर रहे थे? इनकार कर रहे थे। वो मना कर रहे थे कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, ओके। रश्मि रथी खंड काव्य के लिए इस अंश में कर्ण की महानता का दर्शाना होता है। कौन से कम में महानता का दर्शाना होता है? रश्मि रथी खंड काव्य में कर्ण के बारे में उनके महानता को दर्शाया गया है। और ये कविता है, इसके कर्ण का जीवन का दर्शन का ये कविता है। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कविता में के बारे में कर्ण की इच्छा क्या होती थी? कर्ण की कैसी इच्छा थी? कर्ण हमेशा चाहते थे दान करें, सांसारिक सुखों को भोगे, उनकी यही इच्छा थी। ये गरीबों का सदा दान करना चाहिए, गरीबों को दान पुण्य करना चाहिए, उनके मन में ये भावना रहती थी। राज्य पाने की लालसा नहीं थी। कर्ण को क्या था? राज्य पाने की लालसा नहीं थी। उनको दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते थे और उनको कुछ करने की चेष्टा रखते। कर्ण राज्य को तुच्छ, क्षणभंगुर और समझता था। राजा बनकर मिलने वाले शुभ भोगों को उसकी क्या थी? उसकी रुचि नहीं थी, उसमें उनकी रुचि नहीं थी। उनके अनुसार दान, उपयोग और ये सब करना उनकी रुचि थी। तो हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि कविता में है, मैं इस कविता के बारे में आपको वैभव विलास की चाह, यहाँ देखिए, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। कवि जी क्या कहते हैं? वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान को देव सरिता निर्मल। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से धरती रहे सदा, करतल से धरती रहे सदा। करतल मीन्स हथेली, हाथ से जो झड़ती है, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल से धरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो कर्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण से कहते हैं इसमें कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव मतलब धन दौलत, वैभव मीन्स धन दौलत की हमें कोई चाह नहीं है और हमें अपनी भी परवाह नहीं। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उसे धन दौलत सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वो अपने जीवन की परवाह भी नहीं करता है। वो क्या कहते हैं? अपनी कोई परवाह नहीं, वो अपने जीवन की
हाथों से करताल, जो मैंने यहाँ बताया करताल। वैभव, इसका मैं मीनिंग लिख देती हूँ। वैभव धन दौलत, वैभव यहाँ देखेंगे, वैभव धन दौलत, धन या दौलत भी बोल सकते हैं आप, दौलत। चाह, वैभव विलास की चाह, चाह, चाह माने इच्छा, उनकी क्या थी, कोई इच्छा नहीं थी। ओके, करताल मीन्स हथेली, करतल हथेली। क्या है यहाँ, करतल से झड़ती रहे सदा, हथेली से क्या है, झड़ती रहे सदा, दान की, करतल से चली रहे दान की, निर्धन को भरती रहे सदा। तो क्या बोलते हैं, हाथ से जो हम दान देते हैं वो क्या रहे, सदा एक दूसरे को हम देते रहें, और बहती गंगा में, पवित्र नदी में सदा बहती रहे, और निर्धनों को सुख मिलते रहे। क्या है, करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करताल से जो धरती में गंगा की नदी बहती है वो बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा, निर्धनों को क्या भरती रहे, धन दौलत भरती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, वो बोल रहे हैं तुच्छ है राजा, नहीं सॉरी, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पता क्या नर कर प्राप्त विश्व, पता क्या नर कर प्राप्त विश्व, चिंता प्रभुत्व अत्यंत हास, कुछ चाक चित कुछ क्षण विलास। वो क्या बोलते हैं कि हे केशव, वो बोलते हैं हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना कर्ण को कि तुम मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें राज्य का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बना रहे, प्रलोभन दे रहे हैं, मन वो कर रहे हैं। फिर वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है, वो क्या बोलते हैं, यह तो बहुत तुच्छ वस्तु, मतलब छोटा, ये हमें नहीं चाहिए, है ना, इसकी इच्छा नहीं है, ये तुच्छ है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, वैभव पाकर उसे ढेर सारी क्या मिलती है, चिंताएं, ढेर सारी, वैभव पाकर क्या मिलती है, ढेर सारी चिंताएं, और मान सम्मान, हंसी खुशी, सब कुछ मिलता है। वैभव से हमें अच्छा भी मिलता है और ज़्यादा हमें ऊपर काम आता है, हम तो उसके बारे में भी चिंतन करते हैं। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय, थोड़े देर के लिए चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोगना मिल सकता है, थोड़े समय के लिए सुख भोगना में, पर ये सारी उसे छोड़कर हम देनी पड़ती है, और खाली हाथ क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। चिंता प्रभुत्व अल्पत्य हाथ, कुछ चाक चिक के कुछ क्षण विलास। वो कहते हैं इसका कितना देर के लिए है क्षण विलास, कुछ देर के लिए ही है, और पर है वह भी यही गाँवना, पर है वह भी यही गाँवना, पर है यह भी यही गाँवना, कुछ हाथ नहीं ले जाना। वो क्या कह रहे हैं, कुछ हाथ नहीं ले जाना। हम लोग यहीं पे है जहाँ से आए हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, हम कुछ लेके ना आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है मुझसे मनुष्य हो जो होते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार नहीं ढोते हैं। हम यहाँ लिखेंगे तुच्छ मतलब थोड़ा, निकृष्ट, केशव माने कृष्ण, केशव किसको बोलते हैं, कृष्ण को, केशव, मैं यहाँ लिख दूँ केशव, केशव कृष्ण, जैसे मैं बोल रही हूँ कि केशव हे कृष्ण, है ना, तो केशव कृष्ण को बोलते हैं। और प्रभुत्व तुच्छ, नर मतलब मनुष्य, नर मनुष्य, नर मनुष्य
मनुष्य। तो वो क्या बोल रहे हैं कि खाली आता है। नेक्स्ट है मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मुझसे जो मनुष्य होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। हम धन किस लिए पाते हैं और रतन उठाते हैं। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं हे कृष्ण उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोग बांटने के लिए धन कहाँ से प्राप्त करेंगे। जिसके पास कुछ नहीं रहेगा वो किसी और को क्या देगा। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने का क्या करना है, लोगों में बांटने के लिए ही होती है। जो हमारे पास धन दौलत होता है तो हम दान पुण्य किसके लिए करते हैं, हम गरीबों के लिए करते हैं ना। तो हमारे पास अत्यधिक हमारे से ज़्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को देंगे ना। तो वो कहते हैं कि उनके पास जो बहुमूल्य है वो किस लिए है, दान पुण्य करने के लिए। संसार कभी कुछ नहीं लेता है, संसार कभी कुछ नहीं लेता है, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं, दुखियों पर हम दया करते हैं। क्या करते हैं, अपने हृदय से दान करते हैं और दुखियों पर दया करते हैं, एक दूसरे की हम सहायता करते हैं। ओके, तो आपको इतना क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ो। या फिर हम जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान की हृदय का ही देते हैं। जग से हम तो कुछ लेते ही नहीं है, हम दान भी करते हैं तो अपने हृदय से करते हैं, गरीब दुखियों को देते हैं। प्रसादों के कनका भाव, प्रसादों के कनका भाव, शिखर होते कबूतरों की घर, शिखर होते कबूतरों की घर। महलों में गरुड़ न होता है, महलों में क्या होते हैं, गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। वो क्या कहते हैं, कंचन पर कभी न सोता है। कंचन मीन्स क्या बच्चे समझते हैं, कंचन किसको बोलते हैं, कंचन मीन्स सोना, कंचन मीन्स सोना। इरेज कर दो बेटा इसको। कंचन, कंचन सोना, हम सोना मीन्स सोना गहना, हम सोना खा नहीं सकते है ना। तो वो क्या बोले कि कंचन पर सोना, अधीन दास, कंचन, बिखरना मतलब बांटना, जो हम बिखर जाते हैं ना, बिखराना, बांटना, हंसी उड़ाना, वो क्या करते हैं, उसका हास्य उड़ाते। गंवाना खोना है ना, गंवाना खोना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि बस महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर ना कभी सोता है। महलों में क्या होता है, गरुड़ ना होता है, कंचन पर ना वो कभी सोता है, वो कंचन पे सोता ही नहीं है। और अपने क्या गुरूर में वो जो दया के लिए कभी कसौटी करती है ना। फिर प्रसादों के कनका भाव, शिखर होते कबूतरों का ही घर, प्रसादों का कनका घर होते कबूतरों का घर। और महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर कभी न सोता। बसता यह कहीं पहाड़ों में, बसता है यह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। क्या है यहाँ, क्या दिखा रहा है, बसता है कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तो जैसे सोने की चमक, सोने की जो चमक होती है ना, राजमहलों में चोटियों में कबूतरों से चबूतरों के ही घर बनते हैं। क्या बनते हैं, चबूतरों के घर बनते हैं। और उसके जो कंचन मीन्स क्या, आपको कंचन मीन्स सोना। गरुड़ पक्षी, गरुड़ किसको बोलते हैं, गरुड़ एक पक्षी होता है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता है, वो कहाँ रहता है, वो कभी महल में नहीं होता है। वह
फटी दरारें ही उसका घर बनता है। पहाड़ की फटी दरारें में ही उसका घर बनता है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम, होकर समृद्धि सुख, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता चित तप छिन्न, मानव होता नित तप छिन्न। सता करिट मणि में, सता करिट मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हरण, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खा जाता है। क्या होता है? पर वही मनुज को खा जाता है। धन दौलत क्या है? धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना क्या खो जाता है? तप और तेज खो जाता है। हम धन दौलत के गुलाम बन जाएंगे तो क्या खो जाएंगे? अपने तेज और तप खो देंगे। राजमद मुकुट के मणियों से जुड़े हुए सिंहासन पर मनुष्य तेज होकर हर लेते हैं, तेज होकर मनुष्य तेज होकर हर लेते हैं, उससे प्रभावित बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए क्या करते हैं? मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। जब हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादा धन दौलत हो जाता है तो लालच आ जाती है मन में। जब लालच आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? हम विनाश की ओर जाने लगते हैं। लालच बुरी बला है और नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समार, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब हमारे पास अत्यधिक धन हो जा रहा है यहाँ, तो आपको कभी क्या बोल रहे हैं कि जब ज़्यादा धन संपत्ति हो जाएगा तो हमें लालच आ जाता है, और वही धन संपत्ति ज़्यादा अधिक होने से नष्ट भी कर देती है। ओके, तो हम आगे और पढ़ेंगे। देखिए, चांदनी पुष्प छाया है, चांदनी पुष्प छाया है, चांदनी पुष्प छाया है, नरगोलु सुखम समधुर कोमल, चांदनी सुख पाया है, चांदनी सुख पाया है, सुख। तो आप जानते हैं चांदनी रात इसमें कभी आपको बताते हैं कि चांदनी और फूलों की छाया में, जो चांदनी और फूलों की छाया में सुख सुविधा पल भर मनुष्य सुंदर और कोमल बन जाते हैं। हम थोड़े देर में बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत सुंदर बन जाते हैं, थोड़े देर में हम बहुत खराब। परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना भी सुंदर और कोमल कोई नहीं बन सकता है। हमारे जीवन में भी कष्ट आता रहता है, जाता रहता है। अमृत का कलश पीते हैं, विष पीते हैं, ये करते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन क्या होता है? एकदम पुरुषार्थ कहलाता है और विघ्नों को पार कर सकते हैं हम। ओके, तो हमारे जीवन में जो भी विष अमृत जैसा भी है, हमें उसे अपनाना चाहिए। अपने कष्टों को दूर करते हुए अपने भवसागर को पार करना चाहिए। फिर उड़ते जो झंझारों में पीते हैं, उड़ते हैं झंझारों में पीते हैं, फिर आगे सारा आकाश जो आंधी तूफानों से उड़ते हैं, जो आंधी तूफानों से उड़ते हैं, प्रभातों से झरनों से जो झड़ते हैं, ये हमारा सारा आकाश जिनका घर है। क्या है? हमारा सारा आकाश जिनका घर है, वो विषैले सांप के बिना भोजन से ऐसे नहीं करते हैं। मैं आपको इसका टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ कि कर्ण का जीवन का जो ये कविता मैंने पढ़ा है आपको, तो उसमें ये दिया गया है आपको, तो उनके बारे में ये जानना है। ये आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, विकल्प भी आएंगे, क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। तो हमने यहाँ कि आपको चांदनी पुष्प छाया में पलनग गले बने सुमधुर कोमल, फिर पर अमृत कलेश का पिए बिना अति अधर में जिए बिना, अमृत
जिए बिना, अंतिम जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विधनों को नहीं हिला सकता। वह पुरुष कोई भी नहीं है जो विधन को हिला नहीं सकता और कहला नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, वे ही फणिबंध छुड़ा धरती का हृदय जुड़ा देते हैं। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ा देते हैं। तो हमें अपने हृदय को शीतल रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ शीतलता का व्यवहार करना चाहिए। और ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं, सांप के बंधन से भी वो छुटकारा दिलाते हैं। लास्ट में आपको दिखा दूं मैं कि लास्ट है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज। गरुड़ जी क्या कहते हैं, मैं ही गरुड़ कृष्ण और मैं ही पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मेरे सिर पे जो है वो ताज नहीं चाहिए। जैसे हम राजा के सिर पे ताज पहनाते हैं ना, तो तब राजा सुशोभित लगता है। राजा का कितना भी ड्रेस आप पहना दो, सब कुछ पहना दो, लेकिन जब तक उनके सिर पे ताज नहीं रहेगा वो राजा दिखेंगे नहीं। राजा के सिर पे ताज भी रख दो, पूरा सब वेशभूषा की तरह तैयार कर दो, लेकिन उनके पाँव में भी राजा की जूती होनी चाहिए। तो कितना भी सिर पे उनके ताज वो नहीं चाहिए, वो उनको बताते हैं। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष से उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है तुझको। वो क्या बोलते हैं, उनको तो दुर्योधन से बड़ा लगाव था, दुर्योधन के ही बारे में वो ज़्यादा सोचते थे, वो जो बोलते थे वो उस बात को वो अमल भी करते थे। लेकिन हे कृष्ण, मैं ऐसा गरुड़ पक्षी नहीं हूँ। वो क्या बोलते हैं, गरुड़ बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा गरुड़ पक्षी नहीं हूँ, मुझे अपने सिर पे कोई ताज भी नहीं चाहिए, मुझे अपने सिर पे कोई ताज भी नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में पड़े हैं। क्या दुर्योधन पड़े हैं, भयंकर माने विपत्ति मतलब दुख, वो भयंकर विपत्ति और दुख में पड़े हैं। उन्हें किसी तरह से छोड़ना उचित नहीं है। मुझे तो दुर्योधन के पास जाके उनके नास पासा को काटना है। तो वो बोल रहे हैं कि दुर्योधन बहुत अभी विपत्ति में पड़े हुए हैं, तो हमें उनके नागपाश जो है उसे काटना है। आपने देखा होगा ना रामायण में कि लक्ष्मण को और राम को नागपाश से मेघनाथ जी जो है वो बांध देते हैं। तो गरुड़ क्या है, पक्षी है, गरुड़ पक्षी है। वो उसके क्या बोलता है, वो मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे वो मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी वो चाहिए। तो मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया और अभी मीनिंग बाकी है, मीनिंग भी मैं दिखा दूंगी आपको। और इसका अर्थ आएगा, शब्दार्थ आएगा, आपको लिखना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और आपके लिए निबंध भी आएंगे। वो निबंध भी हम आगे लेक्चर में कराएंगे और लिखना भी है, निबंध पे भी ध्यान देना। फिर आपको लेटर भी आएंगे, लेटर लिखना है। ग्रामर में सब मुहावरे, समानार्थी, विशेषण ये सब तो आएंगे ही, तो लेटर भी कंपलसरी है, यानी पत्र, और आपका ऐसे भी कंपलसरी है, निबंध भी। तो हमें निबंध पे भी ध्यान देना है, लेटर पे भी ध्यान देना है, अपने जो टेक्स्ट बुक में है उसे भी ध्यान देना है, और हमें रीड भी करना है और लर्न भी करना है। इसी से रिलेटेड आपको वर्कशीट जाएगी, और आपको जो मैं ओरली यहाँ पढ़ा रही हूँ उसको आपको टेक्स्ट बुक में भी देखना है, पढ़ना है, और इसे भी देखना और समझना और पढ़ना है कि हम कहाँ तक आ गए, कहाँ तक किए और कितना बाकी है। तो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और फिर आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर ओके, हरिओम, थैंक यू।